बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलव्विस गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। एक बयान में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मीरपुर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर खालिद महमूद चौहान ने कहा कि यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज़ कोई रट्टा पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 10 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डॉक्टर खालिद के मुताबिक मुकदमे में कत्ल बिलसबब और फ्रॉड की दफात शामिल की गई। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट्स में एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जान बहक हुआ। दूसरी जानिब वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने पाकिस्तानी नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने वाला एजेंट कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुल्ज़िम साजिद महमूद अज़रबैजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्ज़िम ने मुतअद्दिद अफराद को लीबिया भेजा, जिस पर तफ्तीश जारी है। ख्याल रहे कि यूनान की समुद्री हदूद में चंद रोज़ कबल कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े में 78 अफराद हलाक हुए थे। कलर कहार के करीब मोटरवे पर खौफनाक बस हादसे की वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता रोज़ कलर कहार के करीब बस हादसे में 12 अफराद जान बहक और 24 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक साल्ट रेंज मुसाफिर बस हादसे का मुकदमा पुलिस की मदयत में थाना कलर कहार में दर्ज कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक अड्डा मैनेजर, बस मालिक, ड्राइवर, मोटर व्हीकल एग्जामिनर को कसूरवार करार दिया गया। बस मुसाफिरों ने अड्डा मैनेजर और ड्राइवर को बताया था कि बस ठीक नहीं। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने हादसे की वीडियो शेयर की और ट्वीट की कि हादसे की वजह तेज रफ्तारी है। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ हद रफ्तार 40 किलोमीटर है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बस तेज रफ्तारी के बाद स्लिप हुई और 12 मुसाफिरों की जान चली गई। मोटरवे पुलिस की नहली भी सामने आई है, जिसने इस बस को नहीं रोका। वज़ीर आज़म का कलर कहार बस हादसे में इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कलर कहार पर बस हादसे के नतीजे में ज़ाया होने वाली इंसानी जानों पर दिली तौर पर रंजीदा हूँ। साल्ट रेंज पर हादसा का तवातर के साथ होना परेशान कुन है। उन्होंने हिदायत दी कि मोटरवे हुकाम इस अमल को यकीनी बनाएं कि मोटरवे पर चलने वाली गाड़ियाँ सफ़र के काबिल हों और ड्राइवर हज़रात ड्राइविंग के तमाम मयारात पर पूरा उतरते हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करके ही सफ़र को महफूज बनाया जा सकता है। मेरी हमदर्दियाँ और दुआएं इन तमाम ख़ानदानों के साथ हैं जिनके प्यारे इस दर्दनाक हादसे में उनसे बिछड़ गए। अज़रबैजान से LNG खरीदने पर इख्तलाफ। शाहिद खाकान ने ECC की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की सरकारी कंपनी PLL के जरिए अज़रबैजान से LNG खरीदने की मुखालफत की। ज़राए ने बताया कि शाहिद खाकान का मौक़िफ़ था कि अज़रबैजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाएँ। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया था। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान का दौरा किया था और LNG की फ्राहमी समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि अज़रबैजान पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरी करने में तावन करेगा। अज़रबैजान पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में मदद करेगा। मुआहदे के मुताबिक अज़रबैजान हर माह पाकिस्तान को रायती कीमत पर LNG फ्राहम करेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।